लपेट के बिना किसी मायावी चक्र के यूपी की 4 सबसे बड़ी खबरों को घेरने मैं राधिका राज लेकर आई हूं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात अयोध्या की, जहां राम मंदिर के चढ़ावे में सेंध लगाने वाले चोरों पर अब प्रशासन का सबसे बड़ा चाबुक चलने वाला है। सिर्फ जेल भेजना काफी नहीं था, अब इन चोरों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। बताएंगे आपको प्रशासन क्या कड़ा कदम उठाने वाला है। खबरों में अब बात कानपुर की। इरशाद नाम के एक शख्स ने विशाल बनकर 2 हिंदू लड़कियों को धोखे से अपने जाल में फंसाया और उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। बताएंगे आपको इस फरेब का पूरा सच और कैसे हुआ इस ढोंगी का पर्दाफाश। तीसरी खबर यूपी में अपराधियों के खिलाफ जारी ताबड़तोड़ एनकाउंटर एक्शन से जुड़ी है। पुलिस और बदमाश के बीच एक भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें 50,000 रुपए का एक शातिर इनामी अपराधी ढेर हो गया। बताएंगे आपको इस एनकाउंटर की पूरी रिपोर्ट। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात होगी कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों की, जहां रायबरेली प्रतापगढ़ नेशनल हाईवे को पूरी तरह जाम करने के मामले में प्रशासन ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया। बताएंगे आपको क्या था पूरा मामला, पुलिस अब कैसे सबक सिखा रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात अयोध्या की, जहां राम मंदिर में भक्तों की आस्था से खिलवाड़ करने वाले चोरों पर अब कानून का सबसे सख्त शिकंजा कसने जा रहा है। रामलला के दरबार में दान की हेराफेरी करने वाले इन शातिर चोरों के खिलाफ अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की पूरी तैयारी है। इतना ही नहीं, सीएम योगी सरकार की पहचान बन चुका बुलडोजर भी अपराधियों के अवैध निर्माणों को ढहाने के लिए तैयार किया जा रहा है। प्रशासन इनकी संपत्तियों का पूरा ब्यौरा जुटा रहा है। एसआईटी की जांच में जो खुलासा हुआ है वो बेहद शर्मनाक है। इन चोरों ने मंदिर परिसर के टॉयलेट का इस्तेमाल चोरी की नकदी छिपाने के लिए किया था। भक्तों की गाड़ी कमाई के पैसे को ये गंदे शौचालय में छिपा देते थे और मौका मिलते ही बाहर निकाल लेते थे। कैमरे की नजर से बचने के लिए ये आरोपी पैसे गिनते वक्त एक दूसरे को घेर कर खड़े हो जाते थे। इस पूरे खेल में बैंक के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत भी सामने आई है, जो इन काले धन को ठिकाने लगाने में मदद कर रहे हैं। अब पुलिस कमिश्नर और एसएसपी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट की फाइल लॉक हो चुकी है। इसका सीधा मतलब है कि इस चक्रव्यूह में इन चोरों की केवल गिरफ्तारी नहीं होगी, बल्कि चोरी के पैसे की खरीदी गई जमीन और मकान जैसी हर अवैध संपत्ति को कुर्क यानी कि सीज कर दिया जाएगा। साथ ही जल्द ही इनके ठिकानों पर पीला पंचा भी गरजता हुआ दिखाई देगा। खबरों में अब बात करते हैं कानपुर की, जहां पहचान छिपाकर और धर्म का झूठा नाटक करके बेटियों की जिंदगी बर्बाद करने का एक खौफनाक मामला सामने आया। कानपुर के इरशाद नाम के एक शख्स ने खुद को विशाल बताकर, हाथ में कलावा बांधकर और माथे पर तिलक लगाकर 2 हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाया और उनसे शादी कर ली। शादी के कुछ समय बाद जब लड़कियों को पता चला कि जिसे वो विशाल समझ रही थी वो असल में इरशाद है और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जब उन्होंने इस धोखे का विरोध किया तो इरशाद ने दोनों को बंधक बना लिया। वो उनके साथ रोज बेरहमी से मारपीट करता था और उन पर जबरन धर्म बदलने यानी कि इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया जाता था। लड़कियों को जान से मारने की धमकी दी जाती थी और खाने पीने तक के लिए तरसाया जाता था। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो पीड़ितों ने किसी तरह अपनी जान बचाकर पुलिस से संपर्क किया। सुनिए क्या कुछ कह रही है पीड़िता। सर मैंने इनके साथ लव मैरिज की थी। 8 साल हो गए हमारी शादी को। हमारे बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते थे बराबर। फिर एक बच्चा भी हो गया हमारा। उसके बाद अभी 2 साल से ही बहुत परेशान कर रहे हैं मुझे। आए दिन टॉर्चर करते हैं, मुझे धमकी देते हैं तुझे मार डालूंगा, बच्चे को लेके भाग जाऊंगा यहाँ से,
तुझे धर्म परिवर्तन करना है, मतलब नमाज पढ़ना है, नॉनवेज खाना है, इस तरह से मुझे टॉर्चर किया जा रहा था बहुत। मेरे बच्चे को भी मारते थे, मुझे भी मारते थे, और वो लड़की सब बैठ के देखा करती थी। मामले को सुनने के बाद कानपुर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी इरशाद के खिलाफ धोखाधड़ी, मारपीट और एंटी कन्वर्जन लॉ के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे दबोच दिया। ये घटना समाज के लिए एक बड़ा सबक है कि कैसे कुछ लोग पहचान छिपाकर मासूमों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तीसरी खबर यूपी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस के कड़े अभियान से जुड़ी है। यूपी पुलिस एक शातिर अपराधी के बीच हुई आमने सामने की मुठभेड़ में 50,000 रुपए का इनामी बदमाश मारा गया। ये मुठभेड़ तब शुरू हुई जब पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक शातिर अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से इलाके में गुजरने वाला है। पुलिस की टीम ने तुरंत नाकेबंदी की और संदिग्ध बाइक सवार को रुकने का इशारा किया, लेकिन खुद को घिरता देख अपराधी ने पुलिस पर ही ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। अपराधी की तरफ से चलाई गई गोलियां सीधे पुलिस टीम पर लगी। इस अचानक हुए हमले में एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। आत्मरक्षा और अपराधियों को रोकने के लिए पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शातिर इनामी बदमाश को गोलियां लगी और वो वहीं पर ढेर हो गया। मुठभेड़ खत्म होने के बाद पुलिस ने तुरंत अपने घायल दरोगा और सिपाही को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। मारे गए बदमाश पर हत्या, लूट, रंगदारी जैसे दर्जनों संगीन मामले दर्ज थे और पुलिस काफी समय से उनकी तलाश कर रही थी। इस एनकाउंटर ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि यूपी पुलिस अपनी जान पर खेलकर भी सूबे में अमन चैन कायम करने के लिए प्रतिबद्ध है। चाल के चक्रव्यूह के आखिरी में बात कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने वाले हुए बड़े प्रशासनिक एक्शन की। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है, लेकिन आम जनता को बंधक बना लेना, नेशनल हाईवे को पूरी तरह ठप कर देना और एम्बुलेंस से लेकर जरूरी सेवाओं को रोक देना कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसा ही कुछ देखने को मिला रायबरेली प्रतापगढ़ हाईवे पर, जहां भारी भीड़ ने सड़क पर उतरकर चक्का जाम कर दिया था। इस चक्का जाम की वजह से हाईवे के दोनों तरफ कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया था। तपती धूप और गर्मी में हजारों राहगीर, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग घंटों गाड़ियों में फंसे रहे। जब पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को समझाने और रास्ता खाली करने का अनुरोध किया तो वो नहीं माने और हंगामा करते रहे। हाईवे पर अराजकता फैलाने और आम जनता की जिंदगी को मुश्किल में डालने के इस मामले को प्रशासन ने बेहद गंभीरता से लिया। पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने, नेशनल हाईवे एक्ट का उल्लंघन करने और अवैध रूप से भीड़ जमा करके रास्ता रोकने के आरोप में करीब 250 अज्ञात और कुछ नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अब हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरे और वीडियो फुटेज के जरिए उन हुड़दंगियों की पहचान कर रही है जिन्होंने इस पूरे बवाल को हवा दी थी। अधिकारियों का साफ कहना है कि किसी भी प्रदर्शन के नाम पर आम नागरिकों के अधिकारों का हनन नहीं करने दिया जाएगा। जिन लोगों ने भी कानून तोड़ा है उन्हें चिन्हित करके सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह के मुख्य सड़कों और हाईवे को ठप करने की हिम्मत ना कर सके। तो ये चारों खबरें अलग अलग भले ही है, लेकिन ये मिलकर यूपी में कानून के मजबूत इकबाल की एक साफ तस्वीर दिखाती है। अयोध्या में राम मंदिर दान चोरी मामले में टॉयलेट से पैसे बरामद होने के बाद गैंगस्टर एक्ट और बुलडोजर की तैयारी ये बताती है कि आस्था से खिलवाड़ करने वालों का अंजाम कितना बुरा होता है। वहीं कानपुर में इरशाद जैसे धोखेबाजों की गिरफ्तारी साफ करती है कि नाम बदलकर बेटियों को प्रताड़ित करने वालों के लिए इस राज्य में कोई जगह नहीं। तीसरी खबर, पुलिस मुठभेड़ में 50,000 के इनामी का ढेर होना अपराधियों के सफाई के संकल्प को दोहराता है। और चौथा,
रायबरेली में हाईवे जाम करने वाले 250 लोगों पर एफआईआर ये संदेश देती है कि आम जनता को परेशान करने वाली अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी साफ है कि जो भी कानून की सीमा लांघेगा उसका इस प्रशासनिक चक्रव्यूह में फंसना पूरी तरह तय है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।